भाई वक्फ बोर्ड बिल में एक विद्यालय बना क्या, एक अस्पताल बना क्या, वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी इस्लामी भाषा में पढ़ाई होती। ये मोदी जी को बदनाम कर ले, अगर इतना ही होता तो मुस्लिम भी मोदी जी को चुनता नहीं दोबारा। ओबीसी धरने बैठ गए थे, रोज गला फाड़ के भाई मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय है, हुआ कुछ? सारी मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। जैसे जब सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारे भी बोर्ड में सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि गरीबों को मिले। आप क्यों नहीं सनातन बोर्ड बना रहे? बीजेपी वाले क्यों नहीं बना रहे सनातन बोर्ड? अखिलेश जैसे नेता, मैंने कहा अखिलेश यादव जी उनके बाप थे मुख्यमंत्री। भाई तो घटना घट यही कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब इनकी सरकार थी 1954 में, शाही स्नान था, 800 लोग मरे थे। उनका कहना है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन ये बिल पास नहीं होने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जमीन छीनी कहाँ जा रही है? जमीन तो बचेगी, अब तो वो गरीबों में जाएगी। नमस्कार, मैं अवतार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है ग्राउंड पे इसलिए मौजूदगी है कि अभी वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में घमासान चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पे हस्तक्षेप यानी कि मोहर लगा दिया है कि ये बिल अब पास होगा। बहुत सा मुस्लिम समाज के लोग इससे परेशान हो रहे हैं तो कुछ लोग इसे समर्थन कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानने के लिए कि क्या ये जो वक्फ बोर्ड की बिल आया है ये सही हुआ या गलत हुआ है, मुस्लिमों के हित में है या उनके लिए गलत हुआ है। तो क्या नाम है सर, आपसे ही शुरुआत करेंगे। मेरा शिव प्रताप शर्मा। क्या ये वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया है ये सही हुआ या गलत हुआ है? देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें संशोधन हुआ है और ये कांग्रेस के राज में भी कई बार संविधान को संशोधन हुआ। और मैं आपको बताऊं, आपको एक जानकारी, जो देश में माहौल ओबीसी जैसे नेता या विपक्षी दल जो बैठे हैं, ये जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं मुस्लिम का, ये भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, ये कोई पर्सनल संविधान में नहीं लिखा गया। ये कांग्रेस की जब सरकार थी 1951 में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन वक्फ बोर्ड में अभी चाचा से हमारा चल रहा था डिबेट, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमियां थी। तो उसमें ये कमियां थी कि उसमें सिर्फ कुछ लोगों, वक्फ का मतलब क्या होता है, अगर कोई मंदिर या मस्जिद आपको मिल रहा है तो अगर आपको ये दावा ठोक दिया गया, ये गाँव तमिलनाडु का आप घटना देखिए, बिहार के पास एक गाँव है नालंदा ऐसे कुछ नाम है, वो भी वक्फ बोर्ड ने केस कर दिया है। आप कश्मीरी गेट जाइए, ये जो श्री बालाजी गेस्ट हाउस जो बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी यहाँ से लेके आदि मार्केट वक्फ बोर्ड की है। ये इसका टैक्स जाता था कांग्रेस के राज में, मैं नौकरी करता था उस समय, मैं होटल में था, ये वक्फ बोर्ड के ज़मीन के अंतर्गत में था। अब क्या हुआ कि इसमें एक ही समुदाय के, यानी तुम तो न तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अगर कोई दावा किसी को ठोक दिया गया किसी समुदाय के, ये मंदिर हमारी है, मस्जिद हमारी है, तो आप कहीं नहीं जा सकते, वो उनका हो जाता था। अब उसके बाद फिर कांग्रेस ने हिंदुओं को, वोटरों को ये समझकर कि उन्होंने 55 साल तक सनातन बोर्ड नहीं बना, अब इसका मांग हुआ देश में मोदी जी के नेतृत्व में, भाई सनातन बोर्ड बनना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे पुरखनों का जमीन खींचा जा रहा है, लिया जा रहा है। सरकार को इस पे हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है जब इसमें वक्फ बोर्ड की बिल कमेटी बनी हुई है? तो अच्छा ये बताइए, वक्फ बोर्ड बिल में एक विद्यालय बना क्या, एक अस्पताल बना क्या, वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी इस्लामी भाषा में पढ़ाई, उनकी एक अरबी भाषा पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई पढ़ते थे। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बाबा बने तो उन्होंने सारे मदरसों में एक चीज़, इसके बारे में ओबीसी नहीं बोलेंगे, उन्होंने सारे मदरसों में मैथ, इंग्लिश, साइंस ये भी सब्जेक्ट पढ़ाए थे। पहले वहाँ राष्ट्रगान नहीं होता था मदरसों में, ये बाबा जी के आते हुए सरकार ने ये लागू किया। और हर मदरसे में ऐसी तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ शोषण हो रहा है। मैं आपको बताऊं, वो जो पढ़ाई उनकी पढ़ाई जाती थी, हाँ इस्लाम की, वो ठीक है, वो अपने धर्म की पढ़ाई, लेकिन क्या था, आज वही मदरसे में जो बच्चे धर्म तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में वो मैथ भी पढ़ रहे हैं। तो उनको अभी एक बच्चा मिला था, वो वहाँ से पढ़ा था 6 तक इस्लामिया, लेकिन उसको काका नहीं आता था। तो अब क्या है कि बच्चा तो पढ़ रहा है, सारा चीज़ पढ़ रहा है, तो शोषण इसमें मुस्लिमों का विकास हुआ है। लेकिन ओबीसी को राजनीति करना है, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार हैं। जैसे ये जो ओबीसी जैसे नेता ये देश के माहौल खराब करते हैं। अब ओबीसी से पूछा जाए, त्रिपल तलाक आया तो उसके लिए विरोध किए, त्रिपल तलाक क्यों आया, मुसलमानों के लिए अन्याय हो रहा है। हाँ, सीए आया तब उसके लिए साइंस बाग बना। ये विपक्षी दल सीधा अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि मोदी जी को बदनाम कर ले, अगर इतना ही होता तो मुस्लिम भी मोदी जी को चुनता नहीं दोबारा। हाँ, कभी बोलेंगे ईवीएम के लिए, जो बता रहे हैं त्रिपल तलाक का खूब विरोध कर रहे थे, ओबीसी धरने बैठ गए थे, रोज गला फाड़ के भाई मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय है, हुआ कुछ? सारी मुस्लिम महिलाएं खुश हैं।
हाँ, ये तो कह रहे थे शोषण हो रहा था। बांग्लादेश में तो बंगाल में तो लोग रोड पे उतर गए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने सर पे कफन बांध ली है। देखिए अब बंगाल में देखिए, मैं कह रहा हूँ कि शोषण तो इन्होंने किया था, बाबा ने उसको सिस्टम सही कर दिया। हाँ, इन्होंने सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? अगर इनको हिंदुओं का वोट था पचमचाल, हमारे मंदिरों का पैसा, हमारे जो मंदिर थे, वैष्णो देवी मंदिर, बाबा बैजनाथ धाम, ये जितने मंदिर थे गवर्नमेंट के टैक्स प्राइस से थे, और जो इनका चढ़ावा चढ़ता था वो गवर्नमेंट लेती थी, कांग्रेस सरकार लेती थी, और चढ़ावे के नाम पर किसी विशेष समुदाय को दे दिया जाता था। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, उस समुदाय का उत्थान हो, हम ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड की जो उसमें अभी चाचा ने कहा कि उसमें जो कमियां थी, जो संशोधन था कि बल्कि कि उसका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठा वो खा रहे हैं एक ही दल का, उसमें विशेष गरीब लोगों, जैसे जब सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारे भी बोर्ड में सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि गरीबों को मिले, जो बेसिकली गरीब हैं। ये जो बोर्ड बनता है समाज के लिए बोर्ड बनना ठीक है, हाँ, लेकिन 55 साल तक सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाए? कांग्रेस से सवार है ये सारे विपक्षी दल के लिए जो आज हिंदू को वोट लेते हैं, कहते हैं हमें हिंदू। वो तो ये भी सवाल कर रहे हैं ना कि आप क्यों नहीं सनातन बोर्ड बना रहे, बीजेपी वाले क्यों नहीं बना रहे सनातन बोर्ड? तो बनाएंगे, और अभी तो पब्लिक, उन्होंने सिर्फ संशोधन की, क्या वक्फ बोर्ड समाप्त कर दिए? ये तो पहले गुहार लगाए ओबीसी वक्फ बोर्ड समाप्त कर देंगे। कांग्रेस के राज में 51 बार संशोधन को, संविधान को संशोधित किया गया है, इमरजेंसी लगा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी गई थी, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। आज ओबीसी जैसे नेता या सपा, ये तो ठीक है, आप मुस्लिम को वोट लेके पीएम बन जाओगे या आप सांसद बन जाओगे, नहीं बन जाओगे, क्योंकि ये धर्म की वकालत कर रहे हैं। और सपा तो कह रहे हैं कि वो कुंभ में जो 30 लोग मरे हैं, 1100 लोग जो गायब हैं, उसके यार्ड में ये वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है, उसको दबाने के लिए लाया जा रहा है। अखिलेश जैसे नेता, मैंने कहा अखिलेश यादव जी उनके बाप थे मुख्यमंत्री, और उनके राज में भी यही कुंभ लगा था। और जो ये बता रहे हैं नेता, मैं भी गया था कुंभ में, वहीं का बेस के लिए मैं भी गया होता तो 3 लाख 4 लाख रुपए कमा लेता, लेकिन मैं तो चांदनी चौक में था। तो उस जो कुंभ के आयोजन में जो हुआ था, अखिलेश के राज में ऐसे कभी कुंभ नहीं हुआ था, और इतनी पब्लिक थी कि ऐसे कुंभ का आयोजन अगर होता रहे तो प्रयागराज से जितने भी सटे हुए जिले थे, उत्तर प्रदेश सरकार की जीडीपी देखिए, इसके बारे में पूछिए अखिलेश यादव की कि इस कुंभ के आयोजन से, आप तो बोल दी 10 आदमी मर गए, सरकार के पास सारा आंकड़ा था। ठीक है, पब्लिक है, हादसा हो जाता है क्योंकि बहुत दूर चलना पड़ता था, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिला भाई? तो घटना घट यही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब इनकी सरकार थी 1954 में, शाही स्नान था, 800 लोग मरे थे, और यही अखिलेश यादव थे जो कुंभ के अध्यक्ष को आजम खां को बना दिया जाता था। और उसके बाद ना तो कोई घाट बनती, आज चले जाइए, मैं वहाँ ना क्या बड़ा कुंभ में भगदड़ है, ये है, नई दिल्ली पे हुई थी, लेकिन प्रशासन इतना दुरुस्त था, इतना शौचालय, क्योंकि पहले क्या आता है, हम लोग तो हमेशा जाते हैं नहाने के लिए, वहाँ शौचालय नहीं होते थे, काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। हाँ, लेकिन सरकार इतनी व्यवस्था करके उस कुंभ का आलोचना राजनीति कर रहे हैं, और लोगों को रोजगार मिला। हर उस क्षेत्र में जितने भी जिला रहे होंगे, सब लोगों ने कमाया। एक दातून बेचने वाला वायरल होगा, वो भी पैसे कमाया। हाँ, चलिए मुद्दे पे आते हैं। उनका कहना है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन ये बिल पास नहीं होने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है, बिल तो पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक में जाएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। मैं कह रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट जाएं, लड़ाई लड़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन बिल तो पास हो गया, क्यों जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट? अगर हम इसमें क्या गड़बड़ी हुई है? ये मैं तो कहा ना, इनको वोट की राजनीति करनी है, क्योंकि हमें वोट लेना है तो किसी न किसी तरीके से कुछ समुदाय को अपनी भीड़ इकट्ठी करनी होगी। हाँ, कि इतने लोग मीडिया में आना है ना भाई, इतने लोग, क्योंकि 80% पब्लिक ये समझ चुकी है कि इससे कुछ नहीं है, जो मोदी जी कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? मुस्लिम अभी हमारे साथ कई चाचा 3-4 लोगों ने डिबेट दिया, उन्होंने बोला कि इसमें बिल में कमियां थी, और बताया कि हमारे यहाँ ये पढ़ाई होती थी जो चीज़, क्योंकि तो कह रहे सर पे कफन बांध लिया, हम मर जाएंगे, मिटा भी देंगे। अच्छा ठीक है, सर पे कफन बांध लिए, तुम मुस्लिम कितने बड़े ने, तो मुस्लिम के बच्चों को ये उनसे पूछिए ना पत्रकार साहब कि बल्कि योगी की सरकार भी उनको कहा, क्या पहले अखिलेश जी से पूछिए, जब आपकी सरकार थी तो मदरसों में क्या मैथ पढ़ाया जाता था, इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाई जाती थी, ये तो राष्ट्रगान होते थे, हाँ, वंदे मातरम होते थे, ये तो बाबा जी ने चालू किया, जो बोल रहे थे मदरसे तोड़े जा रहे, और कितने अवैध मदरसे चल रहे थे। अभी ये भाई हमारे साथ डिबेट थी, इन्होंने बताया कि क्या शिक्षा में परिवर्तन आया है। ये सहारनपुर के हैं और ये मुस्लिम समुदाय से, उन्होंने बोला कि पहले से यही बताया कि बल्कि मदरसे के अंदर मैथ पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ा, पूछिए इनसे आप जानकारी। चलिए, क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ है। कैसे सही हुआ है? अभी उसके बेनिफिट अभी आगे आएंगे ना, अभी थोड़ा ना बता देगा कोई भी क्या गलत है सही है। आप यूपी से हैं? लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक की ज़मीनें छीने जा रही है, जो मुस्लिम समाज से आ रहे हैं। आप भी मुस्लिम हैं?
मुस्लिम। हाँ, तो आप भी हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके हक छीना जा रहा है, मतलब आपके ही समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे पुरखनों का ज़मीन है, हमारे पूर्वजों का ज़मीन है, वो छीना जा रहा है वक्फ बोर्ड लाके। ज़मीन छीनी कहाँ जा रही है, ज़मीन तो अब बचेगी। अब तो वो गरीबों में जाएगी। अब तो भाई वो गरीबों में जाएगी। जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो लोग खा रहे थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना दी, बिल्डिंगें बना दी, ये तो उनका वही तो बोल रहे हैं, उन्हें तो नुकसान हुआ है। कह रहे हैं हमारा ये अपना है, सरकार को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? जब एक वक्फ बोर्ड बिल बना हुआ है तो इस पे सरकार का हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? अभी उन्हें इसके फायदे मालूम नहीं है ना। अब जब टाइम आने दो, जब पता चल जाएगा। सरकार, उन लोगों का ये भी कहना है कि सीए, एनआरसी, 3 तलाक सब कुछ मुस्लिमों के लिए ही क्यों लाया जा रहा है? एक पर्सनल समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मेरी बात सुनो, देखो जो मानता है वो मानेगा, जो नहीं मानता है वो नहीं मानेगा। ऐसा थोड़े नहीं कि सभी मान रहे हैं, कुछ ऐसे भी तो हैं जो नहीं मानते हैं। अच्छा, आप ये जितने भी ये जो आए हैं, आप इनको समर्थन करते हैं? जैसे 3 तलाक हो गया, एनआरसी हो गया, सीए हो गया। देखो ना, मैं उसमें बोलना चाहता ना, मुझे उसके बारे में, मैंने उनके बारे में भी पूरी जानकारी हासिल नहीं है मुझे। ठीक है, आपने जो वक्फ बोर्ड का पूछा मैंने आपको बताया। हाँ।